बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि इस वक्त चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसी मिक्सअप गवर्नमेंट के दरमियान हो रही हैं कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे चीज़ें एक डायरेक्शन में जाएंगी। मैं ज़रा एक तबसरा आपको पीपल्स पार्टी का बता देता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी की MNA एक बजट को ये कहने की बजाय कि ये मुश्किलात का बजट है या वो ये कहे कि ये इलेक्शन बजट है, तो फिर समझ लीजिए। और फिर अगर नदीम अफजल चंद जो है वो अता तारड़ को, राना सनावला को ट्विटर के ऊपर मुखातिब करके बताए कि लोगों के घरों के अंदर पुलिस को और घर तोड़ना जो है ये बंद करें, तो फिर कुछ तो ऐसा है। लेकिन आज एक ऐसी ही अहम मुलाकात होने जा रही है और ये जो मुलाकात है ये वजीर आजम हाउस के अंदर होगी और मुलाकात अलग अलग होगी। एक तो आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने 22 जून को मिलना है नवाज शरीफ से, और उसके अलावा आज बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे और वो शहबाज शरीफ से मिलेंगे। क्या मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। चेयरमैन नादरा को हटाया गया, पीपल्स पार्टी कह रही थी ना हटाएं। तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन है उनका मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। जो चेयरमैन नादरा है उनको सिर्फ इसलिए हटाया गया है कि अगला इलेक्शन रिग्ड करना चाहते हैं, यानी उसमें कोई ना कोई ऐसी चीजें करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, इसका जवाब आना चाहिए। इसकी तरदीद या इसकी तस्दीक दोनों कौम जो है वो जानना चाहती है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और जो दिलचस्प बात है वो फजलुर रहमान का मिलना है। फजलुर रहमान भी आज वजीर आजम हाउस से मिलेंगे और आपको पता है फजलुर रहमान मामूल में नहीं मिलते। जब चीजें गैर मामूली हो चुकी होती हैं, कभी मनाने की कोशिश तो कभी किसी और चक्कर में, और बहुत सारी बातें जो नवाज शरीफ खुद नहीं कहते वो PDM के सरबराह के जरिए PDM की जमातों को कहलवाई जाती है, तो ये भी मुलाकात है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात है कि बिलावल की मुलाकात के दौरान वजीर आला सिंध उनके आने के मुतालिक बताया गया कि वो भी बताएंगे, और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं आज उनके रहनुमा भी उनसे मिलेंगे। धड़ाधड़ मुलाकातें हैं, रुखसती करीब नजर आ रही है और हुकूमत के पास कुछ बेचने को नहीं है, कुछ चलने को इस वक्त सूरत हाल जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। एक और जो दिलचस्प सूरत हाल मैं आपको बताना चाहता हूं वो नवाज शरीफ से मुतल्लिक है, और वो आगे चल के तो बताएंगे, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान का सिनेरियो लग तो लोकल रहा है लेकिन उसमें इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट जरूर है। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट से मुराद ये है उसमें स्टेक्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन थे वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वहां के मसाइल हल हो, पहली बात। लेकिन महातीर मोहम्मद मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक वीडियो पैगाम आया है जो बहुत सर्कुलेट भी कर रहा है और वो मानी खेज है। यानी आप देखें ना कि लोगों की या इमरान खान की दुनिया में लोगों के सामने स्टैंडिंग क्या है या उस इमरान खान के कॉज को लोग किस तरह से देखते हैं। अब उन्होंने एक वीडियो पैगाम के अंदर इमरान खान को कहा है कि प्यारे इमरान, मुझे उम्मीद है आप अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। और आप जानते हैं कि महातीर मोहम्मद जो है वो इमरान खान के आइडियल हैं। जिस तरह से उन्होंने मलेशिया को चेंज किया, और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो महातीर मोहम्मद पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, उनकी मिसेस भी थी। वो बड़ी शानदार सी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनकी जो अहलिया हैं मलेशिया की खातून अव्वल, वो इमरान खान को कह रही थी क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ। तो वो जाहिर है कि इमरान खान एक बहुत बड़ी उनकी वहां पर स्टैंडिंग है या उनकी रिस्पेक्ट वहां पर की जाती है। अब जरा एक जानिब तो ये खबरें हैं, दूसरी तरफ खबर सुनिए जरा कि आज सेनेट के अंदर एक तरमीम मंजूर करवाई गई है, एक बिल पास करवाया गया और बिल पेश किया गया, और जाहिर है कि वो बिल कौमी असेंबली में भी जाना है, जिसमें कहा गया है कि नाअहली की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 5 साल होनी चाहिए। जहांगीर तरीन और मुल्क के 3 दफा के जो वजीर आजम नवाज शरीफ है वो नाअहल हुए, वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। उस चीज को लेके अब आगे चल के इन्होंने क्या करना है कि इसको 5 साल करेंगे, तो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन को 5 साल हो चुके हैं, जहांगीर खान तरीन की भी, तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे। एक कोशिश की गई रिव्यू एंड जजमेंट केस के अंदर, जहां पे आप जानते हैं कि इन्होंने वो किया हुआ था कि चलें इस हवाले से हम ये करेंगे कि जनाब 184(3) की पहले अपील नहीं है तो अपील वाला करवा के। तो आज वहां पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई जब अटॉर्नी जनरल आए और उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट केस का फैसला करती है तो इंट्रा कोर्ट समेत दीगर अपील के फॉरम्स भी मौजूद होते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 184(3) के तहत किसी केस को सुनती है तो यह पहला अदालती फोरम होता है। अब ये सारी बातें हुई, वहां पे इंडिया की जो क्यूरेटिव अपील है उसकी भी सारा कुछ हुआ। तो इस हवाले से
जहां पे जस्टिस मुनीब ने कहा कि आपके जो दलाइल हैं वो आपकी अपनी कही हुई बातों से भी मुतसादिम नजर आते हैं। नजर सानी जो है वो नजर सानी ही रहेगी, वो अपील कैसे बनेगी, ये दिलचस्प सूरत हाल है। जिसके बाद उन्होंने उसको अगले 19 तारीख तक फिलहाल इस केस को मुलतवी कर दिया। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल वो बिल है जिसके जरिए इन्होंने सेनेट से उसको पास करवा लिया है। उसकी अमेंडमेंट जो है कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो आजाद ग्रुप के जो पार्लिमानी लीडर दिलावर खान हैं और दीगर जो सेनेटर्स हैं उन्होंने पेश किया है। जिसका मतलब यह है कि चलिए नवाज शरीफ को इस तरीके से हम इन कर लेते हैं। अब मालूम नहीं है किस तरीके से इन हो पाएंगे कि नहीं इन हो पाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ के मुतालिक ये बातें जरूर हैं कि उनको जो जबान दी गई उस जबान का पास रखने के लिए ये कानून जरूर इंपॉर्टेंटली पास किया गया। वो विफाकी वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि उनके पास ओहदा तो है कोई नहीं, उनका एक ही काम है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और वो है जावेद लतीफ साहब। वो फरमा रहे जी नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आ रहा है, कौम जानती है कि उसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मालूम नहीं है कि नवाज शरीफ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, नवाज शरीफ की खानदान की हुकूमत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इससे क्या मुश्किल है? अगर नवाज शरीफ के पास कोई प्लान है तरक्की का तो आपकी जमात, आपका भाई, पूरे का पूरा टब्बर हुकूमत के अंदर है और उसके बावजूद लेकिन जिद तो फिर यह है कि जनाब मुझे हुकूमत देंगे, ठीक है, मुझे हुकूमत नहीं देंगे तो फिर मसला इस वक्त जो है वो हल नहीं होगा। लेकिन अब कौमी असम्बली से ये करारदाद या ये बिल पास होता है तो ये अलग सूरत हाल होगी। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट की गई है, चूंकि इस बार शोर किया गया कि कौन इलेक्शन की तारीख देगा। मालूम यह पड़ा कि गवर्नर देगा, सदर देगा, फिर तय हुआ जी इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने तारीख नहीं। इन्होंने अब एक नया इलेक्शन को डिले करने के लिए या इलेक्शन में नई चीजें क्रिएट करने के लिए अब इन्होंने आज एक नया बिल पेश किया सेनेट के अंदर कि इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात की तारीख वो दे। और अगर उसके पास ये चला गया तो आप ये समझिए कि कौमी असम्बली का भी आगे खींचा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी होगी, कानून बन चुका होगा, अगर ये बन जाता है तो फिर ना सदर कुछ करेगा ना कुछ और कोई कर सकेगा और कहा जाएगा ये जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब तौहीन अदालत कैसे। तो वजीर मुमलिकत हैं शहादत आवान, उन्होंने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम का बिल है इलेक्शन एक्ट 2017 का वो पेश किया है और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने फरमाया जी कि 1973 में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के कानून में ये जो तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को ही दिया गया था, लेकिन ज़ियाउल हक ने तरमीम कर दी और इलेक्शन की तारीख सदर के पास कर दी। इसलिए जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है इसका जायजा लिया और उसकी मंजूरी दी, इसलिए आप जो है इसको अब वो इलेक्शन कमीशन के पास भेजे। ठीक है, ये कोई कबाहत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन कितना आज़ाद है वो आपने कल कराची के इलेक्शन के अंदर देख लिया। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन कितना आज़ाद है, कितने खुद मुख्तार फैसले करता है, वो आपने सेनेट के इलेक्शन के अंदर देख लिया था, जहां पे मंडियां लगी। पीपल्स पार्टी के पास नहीं था, उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने करवा लिया। अब ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि इदारे को मजबूत किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि जो प्लान है कि हमने कौमी असम्बली का इलेक्शन भी डिले के अंदर डालना है और अगले मार्च तक लेके जाना है, तो उसको ताकि इलेक्शन के पास इख्तियार हो। अब आपसी लड़ाइयां हैं, तकसीम आपस में बहुत ज़्यादा है। आज एक बार फिर जहां पे बाकी मुलाकातों की मैंने आपको खबर दी है तो आपको एक और खबर दे देता हूं और वो है जनाब नजम सेठी चूंकि अपनी कुर्सी बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। एक तो उन्होंने जो हाइब्रिड मॉडल एशिया कप के हवाले से मुतारिफ कराया वो भी पाकिस्तान को अपनी जगह पे नुकसान है और उसका नुकसान आपको आगे 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भी नजर आएगा। लेकिन उसके बावजूद नजम सेठी इससे चिमटे रहना चाहते हैं। आज वो मुलाकात करेंगे। अब बिलावल की भी मुलाकात है, मालूम नहीं है कि पीपल्स पार्टी वालों की मुलाकात भारी पड़ती है या नजम सेठी की मुलाकात पड़ती है। ये आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी कि किसकी कुर्सी बचती है। कुर्सी नजम सेठी की बची तो हुकूमत का बचना मुश्किल है, हुकूमत बच गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।